नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द टेस्टी ट्विस्ट पर, जहां हम महाभारत के अनोखे किस्से और रोचक हिंदी कहानियां लेकर आते हैं। हर कहानी में छुपी सीख और जिंदगी के बड़े ज्ञान को हम यहां आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, आज की कहानी महाभारत के एक ऐसे क्षण की है जो न केवल युद्ध की धारा को बदल देता है, बल्कि अर्जुन की अटूट प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण की माया का अद्भुत मेल भी दिखाता है। ये कहानी है उस समय की जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन की अनुपस्थिति में कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु, जो केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला जानता था लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं जानता था, उसमें घुस गया। उसने अपने अद्वितीय पराक्रम से चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ और अन्य महारथियों ने घेर लिया और अंततः उसे वीरगति प्राप्त हुई। जब अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो वह क्रोध से जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो वह आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ, जो इस प्रतिज्ञा से भयभीत हो गया था, ने दुर्योधन से सहायता मांगी। दुर्योधन ने उसे आश्वासन दिया कि वह और पूरी कौरव सेना उसे सुरक्षित रखेगी। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन जयद्रथ की खोज में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन दिया कि वह पहले कौरव सेना का संहार करते हुए जयद्रथ तक पहुंचे। संध्या का समय निकट आ गया, लेकिन जयद्रथ अभी भी अर्जुन की पहुंच से दूर था। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई, जिससे सूर्य बादलों में छिप गया और कौरव सेना ने यह मान लिया कि सूर्यास्त हो चुका है। जयद्रथ यह सोचकर खुशी से झूम उठा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे ही वह अर्जुन का मजाक उड़ाने के लिए सामने आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और सूर्य फिर से चमक उठा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के निर्देशानुसार जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में गिराने के लिए ऐसा बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर सीधा उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जैसे ही उसका सिर जमीन पर गिरा, जयद्रथ के पिता का सिर भी 100 टुकड़ों में बंट गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अभिमन्यु के बलिदान का बदला लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और प्रतिज्ञा की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन की दृढ़ निष्ठा और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने असंभव को संभव कर दिखाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक याद रहे, ये है द टेस्टी ट्विस्ट, जहां हर कहानी में है कुछ अलग, कुछ नया।